वेल फाइनली हमारे स्लीपिंग पार्टनर ने एक और काम कर दिया इस बजट 2024 में। एसटीटी बढ़ा दी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दी। क्या अप्रोच रही होगी या फिर क्या सोच रही होगी हमारे स्लीपिंग पार्टनर की कि इन्होंने ऐसा कदम उठाना पड़ा। वेल सेबी और गवर्नमेंट ने चिंता जताई है कि मार्केट में पिछले 2 साल में काफी अच्छी खासी वॉल्यूम्स बढ़ी है, वो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बाय द रिटेलर्स। अल्टीमेटली जो फायदा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर को हुआ है और स्लीपिंग पार्टनर को हुआ है बाय ब्रोकरेज एंड टैक्सेस रिस्पेक्टिवली। अगर इतनी ही चिंता है रिटेलर्स की तो इतनी सारी वीकली एक्सपायरी लाने की क्या जरूरत थी। वेल ऑफ कोर्स माल तो आएगा। सेबी का अपना डेटा बोल रहा है कि 2 साल में काफी वॉल्यूम्स बढ़े हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो जाहिर सी बात है माल भी तो बढ़े होंगे। अभी तो पूरे वीक एक्सपायरी चलती है। मंडे मिड कैप, ट्यूसडे फिन निफ्टी, वेडनेसडे बैंक निफ्टी, थर्सडे निफ्टी एंड फ्राइडे सेंसेक्स, जिसके कारण मैक्सिमम रिटेलर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज दे आर थिंकिंग कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा बना सके, बट अल्टीमेटली बेचारे लॉस ही झेल रहे हैं बिकॉज सेबी का डेटा खुद कह रहा है कि 90% रिटेलर्स लॉस करते हैं, वो करेंगे क्योंकि ग्रीड रहती है, फियर रहता है, जहां पे इमोशंस आती है वहां पे लॉसेस आते हैं। बिकॉज ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, तो यहाँ पे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती। इस मार्केट में ऑपरेटर को आपसे कोई हमदर्दी, कोई इमोशंस नहीं है कि आपके पैसे डूब रहे हैं या जा रहे हैं। आपके पैसे डूब रहे हैं, आप लॉस कर रहे हो, आपकी क्या इनकम है, आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, ऑपरेटर को इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पैसा डूबा मतलब डूबा। तो ये सोचकर गवर्नमेंट ने एसटीटी की चार्ज 0.01% से 0.02% बढ़ा दी। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि इतने चार्जेस बढ़ जाने से क्या हमारे रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन एफएनओ में कम होंगी? एंड ऑफ कोर्स आप सभी को आंसर पता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करूं तो इसे 5% बढ़ाया जाएगा, 15% से 20% तक ले जाया जाएगा। क्या इससे भी किसी को कोई फर्क पड़ेगा? कितना ही फर्क पड़ेगा। और एक चीज और, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो बढ़ाया गया है 2.5%, आप सोचो यहाँ पर, और ये सब पर है, फाइनेंशियल एसेट पर भी है और नॉन फाइनेंशियल एसेट पर भी है। सपोज आपने एफडी किया, म्यूचुअल फंड में आपने लॉन्ग टर्म के लिए डाला, 4 साल 3 साल के लिए डाला, या फिर कोई आपके पास प्लॉट्स है, प्रॉपर्टीज है जो कि आपने खरीदा है ऑलरेडी टैक्स पे करके। आपने इनकम टैक्स भरा, प्रॉपर्टी जब आपने खरीदा तब उस समय आप जीएसटी भरे होंगे या फिर प्रीवियस जीएसटी के पहले आपने कुछ टैक्स भरा होगा, तो उस पे भी आप फिर से जब आप बेचोगे तो उस कैपिटल गेन टैक्स पर आपको अब पहले 10% देते थे, अब आपको वहां 12.5% देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का तो समझ में आता है, जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, जो फिर एफएनओ में ट्रेड करते हैं, उनमें रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन कम करने के लिए लाए गए होंगे। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, सोचने वाली बात है ना, मतलब कुछ भी। और इसमें भी बहुत लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। अरे भाई पहले तो ये समझो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लाया किस लिए गया? ये जो डेरिवेटिव की सेगमेंट आई है वो सेगमेंट को लाया क्यों गया? डेरिवेटिव्स को मार्केट में क्यों प्रपोज किया गया? एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, डेरिवेटिव्स जो है ना सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए लाया गया जो बड़े पैसे वाले, उनके प्रॉफिट, उनके फंड को हेज करने के लिए लाया गया है कि अगर मान के चलो मार्केट में रिसेशन आती है तो वो अपने इस डेरिवेटिव सेगमेंट से अपने रिसेशन के टाइम पर अपने प्रॉफिट को हेज कर सके, अपने इन्वेस्टमेंट को हेज कर सके। राइट, अभी कोरोना के पैंडेमिक आई थी, आपने देखा कितना बड़ा फॉल आया था। उस फॉल में तो इन्वेस्टर तो लॉस करेंगे ना, तो उस लॉसेस को हेज करने के लिए इसलिए लाया गया था कि जिस स्टॉक्स में आपने पोजीशन बना रखी है इन्वेस्टमेंट के लिए, उस स्टॉक्स में आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हो या फिर कोई अनदर इंडेक्स में भी आप शॉर्ट कर सकते हो ताकि आपको नुकसान ना हो। तो बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, उसी अमाउंट को प्लेज करते हैं और इससे फिर हेज करते हैं बाय फ्यूचर्स को शॉर्ट करके या फिर ऑप्शंस को शॉर्ट करके। ये जो डेरिवेटिव सेगमेंट आई है सिर्फ बड़े लोगों के लिए आई है, लेकिन आज के टाइम पे ये रिटेलर्स की जान बनी पड़ी है। बिकॉज लोग ये सोच रहे हैं कि ये हमारी एटीएम मशीन है कि भाई जब पैसा डालो बड़ा अमाउंट निकाल लो। और आज के डिजिटल के जमाने में काफी शो ऑफ हो रही है कि भाई देखो मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पर एक झटके में प्रॉफिट बन गई, और लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार 1 मिनट में इतने पैसे कमा सकते हैं तो चलो आगे मैं भी ट्रेड करता हूँ। और जिसके कारण क्या होता है कि लोग इमोशनली ट्रेड करते हैं और फिर लॉस ही करते हैं। तो अब खुद सोचो कि रिटेलर्स अगर लॉस कर रहे हैं, मार्केट में कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हैं, और सोचो हमारे स्लीपिंग पार्टनर को चिंता है कि भाई रिटेलर्स लॉस कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात भाई एक्सपायरीज जो आप कर रहे हो हर दिन उसे कम कर दो। जैसे पहले एक्सपायरी होती थी बैंक निफ्टी की, बस वैसी कर दो, ऑटोमेटिकली ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी लोगों की। हर दिन जो लोग उम्मीद पर आते हैं कि आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, तो उस चक्कर में तो फंसे नहीं रहेंगे ना। वो थर्सडे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, बढ़िया था। तो भाई माल आ रहा है ना, तो आप सोचो माल आ रहा है, सोए सोए बैठे बैठे माल आ रहा है, तो कोई मना थोड़ी करेगा। लोगों को माल देने में प्रॉब्लम होती है, माल लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि सहारा को पैसा रिफंड करना है, आज तक रिफंड ही हो रहा है पैसा, बट हमसे अगर पैसा लेना है तो भाई ऑनलाइन ऑटोमेटिकली वो चार्ज के रूप में कट जाएगी। पहले ही आपने ट्रेड लिया, आपके चार्जेस वहीं पहले कट चुकी है। बट हमें अगर देना रहता है तो सोचा जाता है उसके लिए,
और सोए सोए लेना रहता है। तो इसीलिए तो स्लीपिंग पार्टनर कहा जा रहा है कि भाई सोए सोए बैठे बैठे पैसा मिल जा रहा है बिना कुछ किए। मेहनत हम कर रहे हैं, एनालिसिस हम कर रहे हैं, यहाँ पे टैक्सेस हम भर रहे हैं, रिस्क हम ले रहे हैं, और एक बंदा ऊपर में बैठा हुआ आंख बंद करके उन्हें पैसे आते रहते हैं, सब कुछ हमारी और चार्जेस वो ले जाते हैं। अगर रिटेलर्स की लॉसेस कम करनी है, उनकी एफएनओ में पार्टिसिपेशंस अगर कम करना है, तो एक चीज तो भाई करना चाहिए कि हाँ, कि जो भी आपका इनकम है, आपका एक इनकम लिमिट डिसाइड होनी चाहिए। वो इनकम लिमिट से अगर आप ऊपर हो तो आपकी एफएनओ सेगमेंट आपके ब्रोकर एक्टिवेट कर देंगे, अदरवाइज एक्टिवेट नहीं होगा। आप भाई इक्विटी में ट्रेड करो 5x के मार्जिन के साथ, तब जाके कहीं ना कहीं रिटेलर्स की लॉसेस को कम होगा, उसकी पार्टिसिपेशंस कम होगी। इमोशनली ट्रेड नहीं करेंगे, लोग सीखेंगे तब उसके बाद आके ट्रेड करेंगे, पहले पैसा कमाएंगे। या फिर एक काम और भी हो सकता है कि सेबी एग्जाम ले, उस एग्जाम में अगर वो पास कर जाते हैं, उसके बाद वहां से एक कुछ कोड आएगा, कुछ सिस्टम आएगी जो आपके ब्रोकर के पास डायरेक्टली चली जाएंगी। अब आप इसकी एफएनओ सेगमेंट को एक्टिवेट कर सकते हो। अदरवाइज तो रिटेलर लॉस करते रहेंगे लगातार और पैसा कमाते रहेगी हमारे स्लीपिंग पार्टनर एंड ब्रोकर्स। ब्रोकर का क्या है, वो तो भाई 40 रुपए अपने पहले ले चुके हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेड करोगे 40 रुपए मेरी। उसके बाद उसमें एसटीडी चार्जेस, जीएसटी क्या क्या लग जाती हैं, बहुत सारी चार्जेस लग जाएंगी, अब वो ले जाएंगी हमारी स्लीपिंग पार्टनर। ब्रोकर तो चलो हमें सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं, बट स्लीपिंग पार्टनर जिन्हें मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, टैक्स पे करके मैं सेव करके रखा हूँ पैसा को कि उससे मैं इन्वेस्ट करूंगा या फिर ट्रेड करूंगा, उस पर भी उन्हें चाहिए क्या, टैक्स और चार्जेस। ऑल राइट दिन, जैसे बजट के पहले दिन वीडियो में हमने बात की थी कि मार्केट में हमें एक रेड कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। ऑल्दो ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, बट क्लोजिंग तो रेड साइड गई थी, बिकॉज मार्केट में जैसी न्यूज़ आई थी मार्केट में यहाँ पे ट्रैप हुए हैं लोग। ऑलरेडी सुबह में ही बायर्स ट्रैप हो चुके थे। अगर मैं 15 मिनट की कैंडल की बात करूँ तो ये हमारी जो है प्रीवियस डे हाई थी, राइट, ये वाली देखो प्रीवियस डे हाई थी, मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ, क्लोजिंग अंदर दे दी, तो यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, राइट। तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिला है। न्यूज़ ज़्यादा नेगेटिव आई थी ना ज़्यादा पॉजिटिव आई है, बिकॉज 30% टैक्स स्लैब वाली बात ही नहीं की गई है, बदले में एसटीडी चार्जेस वगैरह बढ़ा दिए गए हैं। तो अगर ये चीज़ अगर एप्लीकेबल हो जाती तो हमें एक और सडन मोमेंटम देखने को मिलता। सेम यहाँ पर अगर देखोगे कि मैं फिन निफ्टी में जो हमने बात की थी कि फिन निफ्टी में सेम उसी तरीके से पैटर्न बना जैसे बैंक निफ्टी में बनती है। निफ्टी में थोड़ा सा रिजेक्शंस देखने को हमें मिला है मार्केट में। निफ्टी जो है रिकवर कर गई, एक डाउनफॉल तो आया था बट ये बाद में फिर रिकवर करके डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो पिन बार बना है। तो डिपेंड क्या किस पे, मैंने बोला था कि रिलायंस पे ध्यान रखना, मैंने बात की थी। वैसे तो बैंक निफ्टी वोलेटाइल रहेगा बट निफ्टी थोड़ी सी वोलेटाइल चल गई। देखो निफ्टी यहाँ पर, ये रिलायंस की चार्ट है, रिलायंस में आज रिजेक्शन आई है तो निफ्टी में भी रिजेक्शन आई है। ये क्लोजिंग अगर स्ट्रांग हो जाती तो निफ्टी क्लोजिंग दी। तो यहाँ निफ्टी में देखोगे, अगर मैं 5 मिनट की बात करूँ, यहाँ पर निफ्टी जो गिरा है यहाँ पे नीचे, वो 5 मिनट में स्ट्रांग फॉल किया है, राइट। ये काफ़ी अच्छी मोमेंटम थी बट ये रिकवर कर गया। देखो आने वाले टाइम में अभी हम कह सकते हैं कि मार्केट में रिजेक्शन तो आया है, ये पूरी की स्टॉप लॉस जो यहाँ पे थी स्विंग के नीचे सबकी स्टॉप लॉस कलेक्ट कर दी है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है एंड देन इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है आने वाले टाइम में, ठीक है, 2 पार्ट में दे सकता है या एक ही पार्ट में दे सकता है, डजंट मैटर। तो अगर क्लोजिंग इसके ऊपर गया तो ये जितने भी सेलर यहाँ पे सेल मार्केट बैठे होंगे सबके सब ट्रैप हो जाएंगे, तो मार्केट में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगी। और मार्केट अगर इसके अंदर वापस आता है, इस वीक के अंदर वापस आता है, तो इस वीक में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, राइट। लोअर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखोगे तो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये जो रेंज है वो ऑप्शन सेलर के लिए बन जाएगी कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर सेलिंग कर सकते हैं। ऑल्दो ये भी हो सकता है कि मार्केट में हमें एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फिर से कैंडल क्लोजिंग देखने को मिले, राइट। और उसके बाद अगर फिर जाता है मार्केट लो ब्रेक करता है तो फिर हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है टिल दिस सपोर्ट। अगर ये बेरिश एंगल्फिंग में सेलर स्ट्रॉन्ग है तो मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिल सकता है। सेम उस तरीके से बैंक निफ्टी भी फॉल करेगी, बिकॉज बैंक निफ्टी में गैप अभी पेंडिंग है, राइट। ये जो गैप आप अगर देख रहे हो यहाँ पर, ये गैप यहाँ पेंडिंग है, बट उससे पहले हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। ये जो सपोर्ट लेवल देख रहे हो, ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट इसी पॉइंट से रिजेक्ट किया है। तो आने वाले टाइम में अगर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसका लो ब्रेक करेगा तो यहाँ फिर डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकती है इस गैप में। और इस गैप में रिजेक्शन बहुत तेज़ी से आने की चांसेस है, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो ये गैप जैसे फिल होगा तो अप ट्रेंड में एक अच्छी खासी मोमेंटम मिलेगी, यहाँ पर इंटरडे में मोमेंटम मिलेगी और उसके बाद ये मार्केट में एक अप मूव हमें देखने को मिल सकता है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो आने वाले टाइम में हमें वॉलेटिलिटी के लिए और रिवर्सल के लिए भी रेडी रहना होगा कि मार्केट अगर यहाँ पर नीचे आता है, रिवर्स कर जाता है, बिकॉज यहाँ पर भी कंसोलिडेशन बनी हुई है और जहाँ पर हमारा आ रहा है फिबोनाची की 50% की रेंज आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आसपास प्राइस आएगी या इसके ऊपर से निकलने की कोशिश करेगी।
उसके बाद मार्केट में एक मोमेंटम आएगा, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकता है। ओके देन एंड कर रहा हूँ वीडियो को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। जय हिंद, थैंक यू।